ठीक है, चलो अभी मैंने स्क्रीन प्रेजेंट करी। अभी दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो मैंने मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग सर्च करी। तो वहाँ पे ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड के नाम पे ये दिख रहा है। डू यू थिंक ये कॉम्प्लिकेटेड है या इजी? तुम कर सकते हो उसे? देखो, इस टाइप का कुछ ब्रैकेट है। नहीं सर, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें ये कैटिया हो वी जाएगा। फाइव प्रैक्टिस, क्या बच्चों वाली चीज़ें आ रही हैं। हालांकि जो तुम्हारे इंटरव्यूज़ होते हैं ना, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं देते हैं। ज़्यादातर पार्ट मॉडलिंग से स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए तो सिंपल एक्सरसाइजेज होती हैं। इसके बाद क्या होता है, जब आप पर्टिकुलर डोमेन में घुसते हो, मान लो अगर आप एनवीएच में चले गए, तो आप कोई ऐसी कंपनी में चले गए जो नॉइस वाइब्रेशन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, देन फिर आप इन डेप्थ जाओगे टेक्निकल एस्पेक्ट्स में, फिर मॉडलिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती है। तो मुझे लग रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा एकदम सुपर मॉडलर बनने की बजाय, मुझे लग रहा है बेसिक इजी चीज़ें बनानी सिखानी चाहिए, जिससे तुम लोग कहीं पहले घुसो, या जो भी लोग हैं वो एंट्री मारें पहले तो। जैसे ये सिंपल सा एक्सरसाइज है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। कहाँ गया? तो ग्रैब कैट का इसको तो डाउनलोड, ये दिख रहा है ना? हाँ सर। बड़ा तो हो नहीं रहा है। तो ये सिंपल एक फॉर्क जैसी चीज़ है ये। जैसे ह्यूमन क्या होता है, हाथ का जो पंजा होता है उसके जैसा। इसमें बहुत इजी मॉडल, मतलब एक्सट्रूड्स वगैरह हैं। और जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि ज़्यादातर चीज़ एक्सट्रूड, पैड, पॉकेट, इन्हीं से निपट जाती हैं। पैड हो गया, पैड मतलब एक्सट्रूड एक ही हो गया, रिवॉल्व हो गया। ये देखो सिंपल रिवॉल्व सी चीज़ है, इसको इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड वाली में डाल रखा है। सिंपल सिंपल पार्ट्स हैं। इसमें जब इंटरव्यू देने आते हो ना, तो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है व्यूज़ को समझना है कि ये व्यू दिया है, इसका मतलब क्या है, ये ज्योमेट्री कहाँ पे आ रही है, बस वो इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर ड्राइंग पढ़ने में गड़बड़ करते हैं लोग ना। मॉडल तो इजी होते हैं। क्या करें, कुछ मज़ेदार तो मिला नहीं। ये एक अच्छा सा है, लेकिन अगर इसका तुम ये व्यू देखोगे तो ये भी कुछ खास नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं। देखो, इसमें से कोई ऐसा लगता है जिसके ऊपर काम करना चाहिए, वो बनाते हैं। ये प्लमर ब्लॉक है। ये काफ़ी फेमस चीज़ है, द फेमस प्लमर ब्लॉक। पेडेस्टल बिगिनिंग भी इसको बोलते हैं। ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। मैकेनिकल ड्राइंग। क्या करें, कुछ खास तो मिल नहीं रहा है। मैंने पहले कभी एक चीज़ ढूंढी थी जिसमें बड़ी सारी ड्राइंग की प्रैक्टिसेस थी, वो सारी की सारी हो गई, मतलब आई मिस दैट। ड्राइंग, मैकेनिकल ड्राइंग, डिज़ाइंस, ओके। 11 हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अगर ये व्यू ना होता तो तुम में से कितने लोग हैं जो इसे आइडेंटिफाई कर पाते कि ये है? हुँ? सर बनाते बनाते होता है थोड़ा सा, मतलब बंद हो जाता। थोड़ा- बन बनाते बनाते कहाँ से शुरू करते? सवाल तो ये था, शुरू कहाँ से करते? अगर ये भी है, नहीं ये ऑटो कैड होता तो ठीक है, ये बनाए, इट इज़ ओके। बट यहाँ पे कैसे बनाते हैं? हम्म, क्योंकि यहाँ पे तो तीनों व्यूज़ का मेल है। बन जाता सर ये। हुँ?
एक और चीज़ इसमें, एक तो डायमेंशन, ज़्यादातर जो लोग 3D से 2D बनाते हैं उसमें आधी डायमेंशन खा जाते हैं। अगर इसकी बात करूँ मैं, ऊपर के पैड का तो है, लेकिन नीचे के बेस का ये जो ये चीज़ है इसकी थिकनेस ही नहीं है, इसको बनाना मुश्किल है। नहीं, कहीं है ही नहीं। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, थिकनेस गायब है इसकी। बंदे ने सब कुछ दिया है, सिर्फ एक चीज़ नहीं, इसकी विड्थ नहीं दे रही, इसकी विड्थ। चलो ये तो यहाँ से आ जाएगा। क्या लगता है, बनाना चाहिए? सिंपल है ये, पैड पॉकेट, दैट्स इट। मुझे लग रहा है 2D से अगर मैं 3D बनाता हूँ, देन विदाउट आइसोमेट्रिक व्यू, हाँ सर। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना, और उससे प्रैक्टिस बनेगी। ये देखो, ये थोड़ा सा सही लग रहा है ना, बड़ी आइसोमेट्रिक में दिया हुआ है। अगर ये सिर्फ 2D होता तो मज़ा आता करने में। सब क्रैप कैट में पड़े हुए हैं। ये थोड़ा ठीक से लग रहा है। तुम लोग ज़रा कुछ सर्च वर्च करो कि स्पेशली ऐसी चीज़ें जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि आमतौर पे जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें कुछ खास नहीं होता है, सिर्फ व्यू नहीं समझ में आते हैं लोगों को। जैसे अब ये वाला एग्जांपल अगर बात करूँ मैं, अगर ये आइसोमेट्रिक व्यू ना हो तो 90% लोगों को मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं कर पाएंगे वो। दिस वन, अगर मैं इसमें हाँ से, सर। अच्छा इसका तो चलो अच्छी बात है, इसका आइसोमेट्रिक व्यू भी ऐसा नहीं है जिसे समझ पाओ। क्या कहते हो, ये इसको करने में मज़ा आएगा? मुझे तो नहीं आ रहा सर ये। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये कैसा है? नहीं सर। कैट पुल, समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है ये? ओके, इस पार्ट को बनाने से पहले ना इसकी थोड़ी सी प्लानिंग कर लेते हैं, कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ ख़त्म करेंगे, है ना। तो दिस वन मुझे दिखाई पड़ रहा है, ये एक तो सेक्शन है यहाँ पे, तो इस पहले देखो ढूंढते हैं सेक्शन कहाँ पे है। अरे वाह, इन्होंने तो ये भी नहीं दिखाया, तो काटा कहाँ से है इन्होंने। ठीक है, हम इनको, इनकी प्रोजेक्शन लाइंस को मिलाने की कोशिश करते हैं, कौन किसका प्रोजेक्शन है। एक तो ये क्लियर, एक बेस है। अगर मैं टॉप से, ये इसको टॉप से देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक बेस बना हुआ है। इसके बाद बीच में एक ऐसा अभी रेक्टेंगल सा स्ट्रक्चर है, लेफ़्ट राइट में फिन्स बने हुए हैं या रिब कह लो। ये रिब मुझे यहाँ पे भी दिख रही है। और अगर मैं इसको फ्रंट से देखता हूँ, एक और चीज़, ये कैसे पता चले कि कौन सा एंगल है, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, व्हाट इज। एक और चीज़ है, इसको देखने के बाद इन्होंने यहाँ पे सेक्शन लाइन तो नहीं बनाई है, ऐसा नहीं बनाया कहाँ से है, लेकिन इन्होंने इसको ये ज़रूर दिखाया है, आधे को इन्होंने, मतलब मुझे ये, अगर मैं इसका फ्रंट व्यू की बात करूँ तो ये तो श्योर है कि इन्होंने यहाँ पे एरो नहीं दिखाया, लेकिन है ये यहीं से, इसी का कुछ है कट सेक्शन। ये हुआ, और इसमें इन्होंने दिखाया ये आधा इन्होंने काटा हुआ है, आधे का सेक्शन है, और आधे का इन्होंने दिखाया है हिडन व्यू, मतलब ऐसा है। ओके, तो ये क्लियर है, ये रिब ये है, ये जो काउंटर सा दिख रहा है वो ये है, इसकी पोजीशन दे रखी है, डायमीटर है, ये एक बीच में रिब बनी हुई है जो ये है। ओके, एंड अच्छा, यहाँ से अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये जो गोल सा स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको इधर से देखता हूँ, यहाँ पे, ओके, देखिए तो ये एक चीज़ है, ये मोटा मोटा ये हमें अंदाज़ा लगा कि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, बिकॉज ये जो चीज़ इधर है यहाँ पे, अगर ये थर्ड एंगल होता तो मैं इसको इधर से इधर को देखता
और ये क्योंकि सामने नहीं दिखाई पड़ता तो मुझे ये हिडन, ये जो चीज़ है हिडन दिख रही होती है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ वन साइड से चलता हूँ, इधर देखा, ये इधर से मैं देखूँगा तो मुझे सॉलिड दिखेगा। मतलब ये जो गोला है सॉलिड मुझे तभी दिख सकता है जब मैं इधर से देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से देखा और इधर को बनाया। मतलब ऑब्जेक्ट अगर मैं मानूँ ये ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो ही मुझे सॉलिड दिख सकता है। तो दिस इज़ फॉर श्योर ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। सिमिलरली यहाँ पे अगर बात करें तो मुझे ये रिब्स फिल्म दिखाई पड़ रही हैं, यानी कि मैं ऊपर से देख रहा हूँ इसको, तो तभी ये मुझे रिब जो है फिल्म दिख सकती है। अदरवाइज़ अगर मैं बीच में खड़ा होता, यानी कि थर्ड एंगल वाली सिचुएशन होती कि मैं इधर देखता और इधर को बनाता, तो मुझे ये रिब हिडन दिखाई पड़ती। तो दैट इज़ फॉर श्योर ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। एक चीज़ ये क्लियर हुई है। अभी अगर इसकी बात करें कि अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है तो इसका मतलब अभी हम मतलब इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है और कौन सी लाइन किसका प्रोजेक्शन है। अब जैसे यहाँ से जाता हूँ मैं, तो ये जो चीज़ दिख रही है ये गोला और ये गोला, ये लाइन, इस व्यू में जो चीज़ मुझे ऐसे दिख रही है तो इसका टॉप पॉइंट ये है। ठीक है, ये रिब यहाँ पे है, ये रिब यहाँ पे है, इसका मतलब होल्स लेफ्ट राइट में है। इट इज़ क्लियर। ये रेक्टेंगुलर चीज़ है, ओके। इसके पीछे जो इन्होंने चीज़ बना रखी है इस रिब के पीछे, ओके, यहाँ पे हम फंसेंगे थोड़ा सा। ठीक है, जो मिलता है वहाँ से शुरू करते हैं। पहले एक हम बेस बना सकते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। बेस सब में क्लियर है। ओके, और इसमें वो भी कोई जल्दी नहीं करनी है कि अरे मुझे शुरू ही कर देना है, पहले समझना है। अभी इतना तो समझ में आ गया मुझे, बस कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, जैसे कि ये वाला एरिया। ओके, मैं यहाँ से देखता हूँ दिस वन। बेस बन सकता है। ये सॉलिड लाइन क्यों है, क्वेश्चन ये हो सकता है बस। यहाँ से मैं यहाँ गया, बेस दिख गया, ये हो गया। ठीक है, इसमें भी इन्होंने लिखा हुआ है। मुझे मोटे मोटे कुछ प्रोजेक्शन जो समझ नहीं आ रहे ना, मैं इसको लेके जाऊँगा पेंट में। पहले समझूंगा किसके करस्पॉन्डिंग क्या है। कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा है कि ये हैं बट ये नहीं है, तो पहले मैं इसको और क्लियर समझने के लिए इसको पेंट में लेके जाऊँगा। किस लाइन के करस्पॉन्डिंग क्या है वो समझने की कोशिश करता हूँ मैं। पहले तो ये लेते हैं, हम इसको लेते हैं माइल्ड लाइन्स येलो। जैसे मैं जानना चाहता हूँ इसके करस्पॉन्डिंग क्या चीज़ है। एक तो ये है, तो ये जो डॉट दिख रहा है वो ये है, ओके। फ्रंट से आएगा, इसके अलावा जो सर्कुलर सी चीज़ है पूरा सर्कल नहीं है, अंदर हॉलो है। ये हो गया। इसके अंदर 5.5 आई थिंक ड्राइंग इंचेस में है। 3:26 हो गया। मुझे लग रहा है आज का टाइम तो समझने में चला जाएगा। ओके, ऐसी कंडीशन में जितना समझ आता है वहाँ उतना शुरू करते हैं। अभी देखो मेरे को ये बेस समझ में आ गया है,
ये समझ में आ गया रिब्स हैं, और सर इस व्यू में रिब ये नहीं चीज़ दिख रही है, वो समझ जो में आ गई 2 है, होल्स के ठीक बीच है, में है कि ऐसा कुछ टॉप व्यू है। में। बाकी चीज़ें इसमें बाद में फिल करेंगे। टॉप व्यू में जो और एक चीज़ जो मिसिंग है, फ्रंट जो व्यू में समझ जो नहीं दिख आ रही रही है वो वो ये है कि ये जो चीज़ हाँ उठ रही है, ओके, यही वाली। वो इस व्यू हाँ में हाँ ये कहाँ वाली। है? क्योंकि ये वाली, ये वाली, ये है ना, ये रिब, ये जो रिब है ना, ये वाली, एक मिनट, ये वाली जो रिब है, ये वाली रिब, ये वाली रिब तो ये है, ठीक है। अच्छा ये रिब, ये जो चीज़ है वो यहाँ पे दिख रही है, ठीक। मुझे बस ये चीज़ नहीं मिल रही है कि अगर ये स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, ये वाला, ठीक है, तो ये कहीं यहाँ यहाँ पे कहीं तो दिखता, मतलब ऐसा पैक्ड जैसा कुछ तो दिखता, बट वो दिख नहीं रहा है। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है, बाकी चीज़ें क्लियर है। ओके ओके ओके, एक मिनट, ये उल्टा हुआ है कुछ, सॉरी। मेरे ख्याल से ये जो चीज़ उठी हुई है वो ये है, यहाँ पे ये फर्स्ट एंगल है ना, तो जो चीज़ पीछे की है वो पीछे दिखेगी, ये पीछे है, ये आगे है, मैं इसकी वजह से बस कंफ्यूज था। एक ये है, एंड दूसरा ओके, ये छोटा गोला है, यानी कि ठीक है, कुछ कुछ असेंबली ड्राइंग से लग रही है मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ असेंबली वाली चीज़ हो या असेंबल हो। चलो समझते हैं, जितना बना है वहाँ से शुरू करते हैं। पहले बेस वगैरह बना लेते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है एक गड़बड़ नहीं करी। अच्छा, बेस की विड्थ यहाँ पे है, लेंथ कहाँ है? ओके, लेंथ इनको जोड़ के बन जाएगी। अच्छा, और जिस अप्रोच की मैं बात कर रहा था वो क्या है कि आप पहले ये बेस बना लो इतना, मतलब कुछ नहीं समझ आ रहा है, दैट इज़ ऐसा करो, ये यहाँ से ये मतलब बेस नहीं, पूरा का पूरा बना लो और इसको एक्सट्रूड कर दो, बहुत एकदम ऊपर तक उठा दो जितना उठा सकते हो। उसके बाद सामने वाले व्यू में जाओ और ये चीज़ बना डालो जो बाहर बाहर की है, जितनी बाहर की बाउंड्री टक 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 इससे बना लो। फिर उसके बाद साइड व्यू में जाओ, ये बना के उसको काट दो, तो एक विजिबिलिटी आने लगती है। उसके बाद ये जुगाड़ है, ये मतलब ये सही तरीका नहीं है, ये मैं वो बता रहा हूँ, जैसा जब कुछ समझ में ना आए देन दैट इज़ द लास्ट थिंग, जो कुछ तो कर सकते हो इंटरव्यू में। ओके, हम इसे क्लोज करते हैं, वापस आते हैं मॉडल पे, सॉरी, बनाते हैं एक पार्ट, फाइल, न्यू पार्ट। वाकई में अच्छा है ये, कम से कम इंटरव्यू पॉइंट से तो अच्छा ही है। आमतौर पे जब कोई आदमी कहीं जॉब कर रहा होता है ना, उसको ये चीज़ इसलिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती क्योंकि उस वो ये इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है, उसके पास इससे रिलेवेंट डेटा होता है। जैसे कि अगर मैं एक स्टेटमेंट बस एक कहूँ कि वो बेहतर है, अभी आधा स्टेटमेंट है, कौन जाने इसके आगे पीछे क्या है। अगर मैं पूरा स्टेटमेंट या पूरा स्टेटमेंट तो नहीं, पूरा पैराग्राफ होता मेरे पास, तो शायद मैं बेटर समझ पाता है। तो ऐसे ये भी मेरे पास एक छोटी सी चीज़ है, ये ड्राइंग जो है, अब इससे पहले जब जहाँ पे जो प्रोजेक्ट आया होगा उनको इसके बारे में बताया होगा, कहाँ क्या फंक्शन इसका कैसे यूज़ होता है, क्या फिटमेंट है। को नाम देते हैं इंटरव्यू एक्सरसाइज 1। ओके, तो यूनिट्स को चाहो तो इंचेस में कर लो, अभी सारा एमएम में है, तो यूनिट्स को इंचेस में करने के लिए क्या करना पड़ता है, टूल्स में को एडिट, अबे ये क्या है, फाइल में जाके ऑप्शंस, आई थिंक ऑप्शंस, ओके, यहाँ पे जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जाते हैं पैरामीटर एंड मेजर्स या मेजरमेंट, ऐसा कुछ है, मेजर, ओके। यहाँ पे यूनिट में जाते हैं,
तो लेंथ को कर लो mm की जगह इंचेस में, इंचेस। ओके, तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो मेरे पास है, अगर मैं इसकी लंबाई पहले बेस बनाते हैं, चौड़ाई 4.5 और लंबाई है 3 + 3 + 0.75 × 2। ठीक है, तो ये पहले एक बेस बना लेते हैं। टॉप के लिए ये वाला प्लेन लेते हैं। ठीक है, और मेरे को लग रहा है अगर रेक्टेंगल विद सेंटर लें तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा अपना। ठीक है, नाउ विड्थ कितनी है, 4.5। क्या हो गया, 4.5 एंड लेंथ है इसकी, ये है अपना 3 + 3 + 0.75 + 0.75, ये अपनी आ गई लेंथ। ओके, रेडियस जो ड्रेसअप फीचर्स हैं ना वो सबसे लास्ट में यूज़ करते हैं, साथ के साथ नहीं करते, ये सबसे बाद में करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा और कुछ है ऐसा जो वन गो में बना सकते हैं? नहीं। तो इसको ऊपर की तरफ हम उठाते हैं 0.6 इंचेस, तो 0.6 इंचेस। ठीक है, अभी हम कहीं पहुंच गए हैं। नाउ मेरे ख्याल से 9:40 पे इसको रोकते हैं, कल दोबारा इसको करेंगे, मतलब यहीं से शुरू करेंगे। कई चीज़ें हैं जो नहीं मिल रही हैं, लाइक इस गोले का सेंटर नहीं मिल रहा है मुझे, या तो वो कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा, लाइक पॉइंट्स। और इसकी वॉल थिकनेस दे रखी है, ये इस जगह से ये मुझे नहीं मिल रही है। अगर मैं ओके ये सर, फाइंड कर लूँ तो गोले के सेंटर तक पहुँच सकता हूँ। तो ये है बाय। होल्स भी नहीं है। ठीक है, इसका कल कंटिन्यू करेंगे, 9:40 हो चुका है, कल फिर मिलेंगे, आज तो बीच में ही रह गए हम लोग। ओके।